नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है अपराध रोकना। अगर आपके घर में कोई गायब हो जाए, मान लीजिए कोई बच्चा आपके घर का भगवान न करे गायब हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस उस गायब हुए बच्चे को ढूंढ के ला देगी, गायब कोई सामान भी हुआ तो उसको भी ढूंढ के ला देगी। लेकिन योगी राज में पुलिस ही गायब हो गई है जी। जिसका जिम्मा गायब हुए लोगों को ढूंढना है, वो पुलिस योगी राज में गायब हो गई है। पहले खबर यह आई कि कानपुर कमिश्नरेट से 161 पुलिसकर्मी पिछले 6 महीनों से गायब है। 6 महीने से कहीं उनका कोई पता नहीं है। कुंभ के बाद से ही वो गायब हैं। और ये खबर आई कि ये लोग ना अपने एड्रेस पर मिल रहे हैं जहां उनकी ड्यूटी लगी है, और ना ही अपने गांव शहर में जहां के रहने वाले हैं वहां मिल रहे हैं। यहां तक कि उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। और कई सारे जो पुलिस वाले हैं वो कुंभ मेले की ड्यूटी के बाद से ही गायब हैं। कुछ 6 महीने से गायब हैं, ये कहा जा रहा है। अब इसमें जो अलग अलग कारण बताए गए, 41 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटी पर जाने के बाद से गुम हैं, 39 जो है वो विभागीय कार्रवाई के बाद से डिसलोकेट हैं, 34 पुलिसकर्मी छुट्टी लेने के बाद गैर हाजिर हैं, 27 बीमारी की छुट्टी लेकर घर गए, वापस नहीं लौटे, 20 पुलिसकर्मी 6 महीने बाद भी गैर जिले से वापस नहीं आए। ये सब है। कुल मिला जुला के पहले ये कहा गया कि 161 पुलिसकर्मी कुंभ के बाद से गायब हो गए। क्या हो गया? कहीं कुंभ में जो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, इतने धार्मिक तो बेचारे नहीं हो गए कि साधु वाधु बन गए? उनको लगा कि दिन रात यहां पर खड़े होकर डंडे लगाने और रास्ता रोकने और रास्ता चलाने और वीआईपीज की सेवा करने के बाद 25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती है। यहां बाबा लोगों को देखो, दिन भर आराम से गांजा फूंक रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? और यूपी में तो एक बाबा ही मुख्यमंत्री भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन पुलिस वालों को लगा चलो हम भी बाबा बन जाते हैं, ज़्यादा मज़े करेंगे, तो अपनी वर्दी कुंभ में बहा दी और बाबा बन गए? नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो कुंभ में किसी भगदड़ के शिकार बन गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की वर्दी और बाकी सब यूज करके ये कहीं आपराधिक कार्रवाइयों में संलग्न है? आप खुद सोचिए, सरकारी नौकरी में 6-6 महीने कौन गायब होता है? सरकारी नौकरी में अगर 6 महीने आपके सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, आपकी उपस्थिति नहीं बन रही है, तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है और तनख्वाह नहीं मिलती है। तो 6 महीने से मान लीजिए कि 1 महीने मिली, 2 महीने मिली, 4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इनका घर कैसे चल रहा है? और अगर तनख्वाह मिल रही है तो वो किस अकाउंट में जा रही है? उस अकाउंट से पैसा निकालने कोई ना कोई तो आता होगा, फिर ये लोकेट कैसे नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि यूपी पुलिस का कहना है, वहां के डीसीपी एसएम कासिम आबिदी हैं, उनका कहना है कि केवल 53 पुलिसकर्मी ही विभिन्न थानों, यातायात लाइन और पुलिस लाइन से हाजिर पाए गए हैं। इनका कहना है 161 का दावा गलत है, केवल यह संख्या 53 है। अगर 53 भी यह संख्या है मान लेते हैं, तो यह भी तो कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब, और यह केवल कानपुर कमिश्नरेट का मामला है, अभी बाकी कमिश्नरेट में भी क्या ऐसा ही खेल चल रहा है? क्या पुलिस की नौकरी ऐसे ही हो रही है कि लोग गायब हो जा रहे हैं? हमने बहुत सारे किस्से यूपी में देखे हैं। ऐसा कोई किस्सा नहीं होगा पुलिस से जुड़ा हुआ जो आपको यूपी में ना मिल जाए। वसूली के आप मिल जाएंगे किस्से, आपको डकैती में आपको पुलिस की भागीदारी के किस्से मिल जाएंगे कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है, ऑफिसर तो क्या लेकिन नीचे वाले खास तौर पे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने डकैती में सहयोग किया है। ये घूस ऊस लेना, बाकी सब करना, ये सब तो बहुत छोटी मोटी बात है, ये तो खैर कहानी घर घर की है। लेकिन 53 लोग, अगर केवल एक कमिश्नरेट में 53 पुलिस वाले गायब हैं, तो आपको क्या लगता है योगी सरकार में पुलिस किस तरह से काम कर रही है? हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवाल और उठा है गोरखपुर से, उसकी भी बात कर लेना बहुत जरूरी है। गोरखपुर में महिला पुलिस ट्रेनीज थी, पीएसी के लिए इनकी ट्रेनिंग हो रही थी। पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, महिला पुलिसकर्मी थी, और इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जानते हैं क्यों? इनका कहना यह है कि बाथरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुनिए, यह कोई प्राइवेट होटल नहीं है, ये किसी का घर भी नहीं है, ये गोरखपुर का पीएसी ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। वहां के बाथरूम में सीसीटीवी क्या कर रही थी, जरा सोच के बताइए।
मर्द हो वहां पर ट्रेनिंग के लिए या औरतें हो, बाथरूम में सीसीटीवी क्या कर रही थी? किस सिक्योरिटी के लिए बाथरूम में सीसीटीवी लगाई गई थी? और खास तौर पे तब जब महिलाएं वहां पर ट्रेनिंग ले रही थी। ये सीसीटीवी कौन लगवा सकता है? अगर होटल होता तो आप कहते होटल का मालिक लगवा सकता है। तो अगर पीएसी ट्रेनिंग सेंटर है तो इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने वाले जो लोग होंगे वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होंगे। क्या उन लोगों ने सीसीटीवी लगवाई बाथरूम के अंदर? और अगर उन्होंने सीसीटीवी लगवाई तो इसका मकसद क्या था? खुद सोचिएगा, मैं कोई डिटेल नहीं दे रहा हूं। आप सब इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने जांच करके कहा कि कैमरे लगाए जाने के आरोप निराधार पाए गए हैं, लेकिन 600 महिलाओं को अगर लगा कि वहां पर सीसीटीवी है तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला तो है ही। महिलाओं ने और भी आरोप लगाए थे। पानी की समस्या का आरोप लगाया था, बिजली की समस्या का आरोप लगाया था। आदित्यनाथ ने आज ही दावा किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप में से भी उत्तर प्रदेश के दर्शकों की कोई कमी नहीं होगी। जरा मुझे कमेंट में बताइएगा कि योगी राज में क्या आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है? मेरे तो तमाम रिश्तेदार यार दोस्त हैं, उनसे बात होती रहती है, अपना घर है वहाँ पर, और जो खबर आती है वो योगी जी के दावे को झूठा बताती है। हालांकि अगर कह दीजिएगा आप, कोई खुले में कह दे, कोई बयान दे दे 24 घंटे नहीं आ रही है बिजली, तो कौन जाने योगी बाबा उसको उठवा लें। लेकिन यहां पर महिलाओं ने पानी और बिजली की समस्या की बात की है और सरकारी अधिकारी कह रहे हैं उनको तत्काल हल किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिजली वहां पर नहीं आ रही थी, बिजली बार बार कट रही थी, कोई और समस्या थी। आप सोचिए, आपने ट्रेनिंग पर महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया है और आप उनसे उम्मीद यह कर रहे हैं कि वो सब लोग साथ में नहाएं। साफ साफ उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुल्लम खुल्ला नहाना नहीं पड़ता, बल्कि वे आपस में नहाने से मना कर रही हैं। मतलब 10 महिलाएं एक ही बाथरूम में नहाएं। ये क्या है भाई? क्या महिलाओं की महिलाओं से प्राइवेसी नहीं होती है? किस स्तर की मानसिकता है? आप कांच से किसी और चीज से अलग अलग क्यों नहीं कर सकते हैं कि कम से कम आदमी नहा चैन से सके? इस गर्मी में, इस उमस में पसीना पसीना दिन भर ट्रेनिंग करती होंगी, उसके बाद कम से कम चैन से नहा सकें, खा सकें, सो सकें। इतनी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए। आप उम्मीद क्या करते हैं? जानवर हैं कि एक ही बाड़े में आप रख दोगे, नहाएंगे उसी में, खाएंगे उसी में, सब कुछ उसी में करेंगे? अरे मनुष्य हैं, मनुष्य को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। और अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य रोहित पी कनय को हटाया क्यों गया? क्यों आनंद कुमार, जो कमांडेंट आनंद कुमार हैं, प्लाटून कमांडर संजय राय हैं, उनको लापरवाही और महिला रिक्रूट्स के साथ अभद्र व्यवहार के कारण निलंबित किया गया? क्यों 5 अधिकारियों सहित 3 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया? ये सारे सवाल तो हैं आपके पास। आप कह रहे हैं अभद्र भाषा के प्रयोग के चलते किया गया। ये कैसे पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी ही ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? अभी यूपी से ही ये खबर और आई थी जिसमें एक इंस्पेक्टर ने एक महिला कांस्टेबल को नशा देकर, बेहोशी का नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये सारा कुछ यूपी में चल रहा है। कहीं पुलिस वाले गायब हो जा रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग सेंटर में सीसीटीवी की शिकायत आ रही है, महिलाएं शिकायत कर रही हैं, कहीं कहा जा रहा है कि साथ में नहा लो, कहीं इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो एक कांस्टेबल के साथ दुराचार कर रहे हैं। और इन सब के बीच में यूपी में राम राज्य चल रहा है। पूरा गोदी मीडिया, पूरा सरकारी मीडिया जो है यूपी के किसी सवाल पर कुछ नहीं बोलेगा, खामोश रहेगा। हर बार एक सर्वे आएगा कि योगी जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए गोदी मीडिया अपना जान लगा देगा, और इन सब के बीच में ऐसी खबरें छुप जाएंगी। इसीलिए तो शायद हमारी ज़रूरत है कि वो खबरें जो गोदी मीडिया में नहीं आ पाती, वो खबरें भी आप तक पहुंचाएं। और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि आप हमसे जुड़ें, हमारी ताकत बने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लें, 3 रुपये रोज़ से भी कम पे। जो आपकी ये मेंबरशिप है हमें ताकत देती है लगातार वो सच कहने की जो गोदी मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।